दोस्तों, आज की कहानी है सेवा। छोटू की मम्मी। वो छोटू की मम्मी महेश की आवाज़ सुनकर स्वर्णा दौड़ कर आई। यह देखो, माँ के बाल बिखरे हुए हैं। तेल लगाकर अच्छी तरह से चोटी बना दो। नाश्ते के साथ बाल उड़कर मुँह तका रहे हैं। स्वर्णा कमरे में गई और फटाफट कंघी और तेल लेकर आ गई। उसने अपनी सास के बालों में तेल लगाया और चोटी बांध दी। फिर रसोई में चली गई। देखा कितनी अच्छी बहू है मेरी, एक आवाज में आकर सब काम कर जाती है। शीला जी ने कहा, हाँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है। तभी तो उसने मेरे घर के साथ साथ मेरी मम्मी को भी संभाल लिया है। बेटी से बढ़कर सेवा करती है। अच्छा मम्मी, आप नाश्ता कर लो। जब पापा पूजा कर लेंगे तो वह भी नाश्ता कर लेंगे। मैं तहसील के लिए तैयार हो जाता हूँ। महेश ने अपनी मम्मी को प्रणाम किया और कमरे से बाहर आ गया। स्वर्णा, मेरा नाश्ता लगा दो। और सुनो, मुझे तो समय नहीं मिलेगा। तहसील से आने में मुझे देर हो जाएगी। मम्मी की दवाई दोपहर तक बची हुई है। तुम छोटू को स्कूल लेने जाओ तो याद से दवाई भी लेती हुई आ जाना। स्वर्णा ने हामी में सिर हिलाया और महेश नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद महेश चला गया और सुवर्णा रसोई में गई और सास ससुर के लिए दूध गर्मा कर उनके कमरे में गई। बहू, रोज तुम दूध मत लाया कर। अब इस उम्र में दूध पीकर हम क्या करेंगे? छोटू को पिलाया कर। भागा दौड़ी करती है, तू पिया कर। दिन भर सबके पीछे लगी रहती है। तेरे काम कभी खत्म नहीं होते। अब यह दूध यहाँ से वापस ले जा। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। यह दूध तो आपको पीना बहुत जरूरी है। इस उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है। छोटू और मैं अपने हिस्से का दूध पी लेते हैं। आपको अपने हिस्से का दूध पीना है, आप मना नहीं कर सकते। और सुवर्णा अपने सास ससुर के लिए दूध का गिलास वहीं पर रखकर चली जाती है। यह बहू भी हमारे सात बच्चों की तरह व्यवहार करती है। हम कोई छोटे बच्चे हैं। शीला जी हंसते हुए बोली, शीला, बुढ़ापे और बचपन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। बहू हमारा बच्चों की तरह ख्याल रखती है। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो इस जमाने में इतने अच्छे बेटे बहू मिले हैं। कल्पनाथ जी दूध का गिलास अपनी पत्नी शीला को पकड़ाते हुए बोले, अब चुपचाप पी लेते हैं। डॉक्टर ने जी आ जाएंगी। देखिए, हम दोनों में से कोई फर्स्ट आता है और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। तभी उनका पोता छोटू कमरे में आता है और दोनों को प्रणाम करता है। दादाजी, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, या तो हमारे दिल की खुशियां हैं जो हमारे चेहरे पर आ गई। तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हम दोनों की बहुत सेवा करते हैं। हम दोनों को बहुत खुश रखते हैं। तू भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह बनना और अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रखना। उनका दिल मत दुखाना। जी दादाजी। यह कहकर वह अपने कमरे से बाहर चला गया। सुवर्णा उसे स्कूल छोड़ आती है। आकर वह सारे घर को व्यवस्थित करती है, खुद नाश्ता करती है, बाकी काम निपटाती है। खाने की तैयारी करने से पहले वह अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी, दोपहर के खाने में क्या सब्जी बनाऊं? हमेशा की तरह वो पूछती है। सुवर्णा, जो महेश और छोटू को पसंद है वह बना लो। मम्मी जी, महेश तो टिफिन ले गए और छोटू भी लंच बॉक्स ले गया है, तो उनके लिए तो बना दी थी। आप दोनों के लिए क्या बनाऊं? जो भी आपको पसंद है वही बता दीजिए। बहू, हमारा क्या है, तुम जो भी दोगी वह खा लेंगे। हमारी वजह से इतना परेशान मत हुआ कर। जो सब्जी रखी है वह खा लेंगे। मम्मी जी उनके लिए सूखी आलू की बनाई थी, पर उससे आपका पेट नहीं भरेगा। मैं दूसरी बना दूंगी। और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो घर के बुजुर्ग हैं, घर के मुख्य नींव हैं। आपके लिए मैं कोई परेशान नहीं होती हूँ।
मेरी इच्छा यही रहती है, आप दोनों जब भी खाना खाएं तो भरपेट खाएं और संतुष्ट रहें और हमारे ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे। जब छोटू और महेश जी अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप तो उन दोनों से पहले तो सुवर्णा उनकी पसंद की दाल और सब्जी बना दी और गर्मा गर्म रोटियां सेक कर दोनों वृद्ध सास ससुर ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया। सुवर्णा दोपहर को स्कूटी पर बेटे को लेने गई और शीला जी की दवाई भी लेकर आ गई। साथ में नारियल का जूस भी लेकर आई। छोटू का होमवर्क करवाया, तभी देखा जोरदार बादल बरसने लगे। वह बालकनी में कपड़े लेने गई तो कल्पनाथ जी और शीला जी आपस में बातें कर रहे थे। शीला, जब बारिश होती थी तुम मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़ी और धनिया की चटनी बना देती थी। हाँ पता है, और आपको सब्र नहीं होता था। गरम पकौड़ी लेते थे और दोनों हंसने लगते हैं। सुवर्णा ने कपड़े पलंग पर रखे और बेसन घोलकर पकौड़िया की तैयारी कर ली। चाय उबाल आता है, इससे पहले उसने पकौड़े तल लिए और चटनी बनाकर सास ससुर के कमरे में ले गई। पापा जी, चाय लीजिए। उसने चाय का कप पकड़ा ते हुए और पकौड़ियाँ रख दी। पकौड़ियाँ देखते ही कल्पनाथ जी की आंखें चमक गई। अरे बहू, अचानक पकौड़ियाँ कैसे? पिताजी, आपको बारिश की मौसम में पकौड़ियाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए बना लिए। पर आप इसकी भाप निकाल कर खाना, मुंह मत जला लेना। दोनों समझ गए थे कि बहू ने उनकी बातें सुन ली थी। स्वर्णा बहू, सदा सुखी रहो। दोनों ने आशीर्वाद दिया। शाम को महेश आ गया और आते ही मम्मी पापा के कमरे में गया। वहीं पर सबके लिए चाय मंगवा ली। आपका दिन कैसा रहा? दवाई समय पर लिया? नहीं, खाने पीने की पूरी जानकारी ली और फिर अपने कमरे में चला गया। सुवर्णा, मेरे मन में एक बात है। मैं अपने मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, आप इतना कह रहे हैं, पर मुझे पता है उन्हें गंगा स्नान करना है। परसों ही मम्मी जी पापा जी कह रहे थे कि जीवन में सब कर लिया, बस गंगा स्नान बाकी है। अच्छा, तो मैं आज ही दोनों के लिए टिकट बनवा देता हूँ, वह दोनों चले जाएंगे। महेश ने कहा, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वह वृद्ध हैं, अकेले कैसे जाएंगे? छोटू के स्कूल छुट्टियां होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ हम सब चलते हैं, उन्हें सहारा मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर उनका पूरा ध्यान रखेंगे। महेश की बात जच गई और उसने भी तहसील से छुट्टियां ले ली और कल्पनाथ जी, शीला जी और पत्नी बेटे समेत गंगा स्नान के लिए प्रयागराज निकल गए। यात्रा से आकर दोनों बहुत खुश हैं। एक रात कल्पनाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद वृद्ध शीला जी भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। स्वर्ण और महेश के सर से उनका साया उठ गया था। बहुत दिनों तक वह शोक मनाते रहे, पर आखिर जीवन तो जीना था। दोनों फिर से दैनिक दिनचर्या में लग गए। छोटू अब बड़ा हो गया था, वह कॉलेज जाने लगा था। इधर सुवर्णा, महेश की भी उम्र बढ़ रही थी। छोटू की नौकरी लगते ही पिंकी से उसकी शादी हो गई थी। पिंकी भी पढ़ी लिखी पर थोड़ी आधुनिक लड़की थी, तो एकल परिवार से आई थी जहाँ सिर्फ उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। पिंकू शुरू से स्वतंत्र और अपने हिसाब से रही थी। उसे नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हुई। एक दिन छोटू दफ्तर से आया और सीधा सुवर्णा जी और महेश जी के कमरे में चला गया। चाय वहीं पर मंगवा दे। उन्हें दिन भर की बातें बताई, उनकी बातें सुनी। उस समय तो पिंकी कुछ नहीं बोली, पर रात को कमरे में वह अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। यह क्या तरीका है?
मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी और आप आते ही मम्मी जी पापा जी के कमरे में चले गए। मेरे प्यार और इंतजार का तो कोई मोल ही नहीं है। आपने मुझसे शादी ही क्यों की? छोटू हैरान था। उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, लेकिन तुम अकेले ही मेरे घर पर लौटने का इंतजार नहीं कर रही थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा मुझ पर हक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा का भी मुझ पर हक है। तो क्या मैं 10 मिनट उनके पास नहीं बैठ सकता हूँ? मेरी बचपन की यही आदत है कि स्कूल से आते ही मैं मम्मी को सारी बात बताता था। कॉलेज में था तब भी यही दिनचर्या थी, और शादी से पहले भी इतने सालों की आदत मैं छोड़ तो नहीं दूंगा। तुम सीधे चाय लेकर अंदर ही आया करो। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे बहू उनके साथ चाय पी रहे हैं, उन्हें समय दे रहे हैं। पिंकी ने कुछ समझना ही नहीं चाहा। 6 महीना तक ऐसा ही चलता रहा, पर छोटू ने अपनी मम्मी पापा के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भुलाया। वह अपने मम्मी पापा को समय भी देता था और उनकी पूरी देखभाल भी करता था, तो उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे अपनी दादी की बात याद थी। वह कहा करती थी कि तू अपने मम्मी पापा को कभी दुख मत देना, तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। पर यह बात पिंकी समझ नहीं पाई थी। वह खाना समय पर बना देती थी, पर कभी आगे होकर कुछ नहीं पूछती थी, नहीं उनके पास में बैठा करती थी। अब पिंकी माँ बनने वाली थी। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वह बड़ा होने लगा। स्वरा और महेश जी भी वृद्ध होने लगे। पिंकी और अपने बेटे पर ध्यान रखती थी और उसके हिसाब से सब काम करती थी। उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। एक दिन वह स्कूल ट्रिप से आया और आते वह पिंकी के कमरे में देखा कि वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। अब उसे अकेलापन सताने लगा। उसने यह बात छोटू से शेयर की। तब छोटू ने फिर समझाया, देखो पिंकी, एक दिन बेटा तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम्हें लगा कि वह दिन भर की बातें तुझे बताए, पर अब वह तुम्हें समय नहीं दे रहा है। देखा वह बड़ा हो रहा है, कल को कॉलेज में जाएगा, नौकरी करेगा और उसकी भी शादी हो जाएगी, और वह अपनी जिंदगी में अकेला छोड़ देगा हमें। अकेला क्यों? एक ही बेटा हमारा हमारे हर सुख दुख में साथ रहेगा। मेरा बेटा हमारी पूरी सेवा करेगा और उसकी पत्नी भी करेगी। पिंकी, तुम अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती हो, जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। पता है मेरे मन में मम्मी पापा के प्रति इतना मान सम्मान क्यों है? क्योंकि मैंने मम्मी पापा को दादा दादी की सेवा करते हुए देखा है। पापा सीधे तहसील से आते ही दादाजी के कमरे में चले जाते थे। हम सब साथ बैठा करते थे। मैंने देखा है मम्मी भी दादी और दादाजी का बड़ा ख्याल रखती थी। उनकी पसंद की चीजें बनाती थी। उन्होंने अपने बड़ों की सेवा की है, तो मुझे भी यही संस्कार आए। जब हमारा बेटा तुम्हें बड़ों की सेवा करते देखेगा ही नहीं, तो उसके अंदर सेवा और परवाह के गुण कहाँ से आएंगे? पड़ोस में देख रही हो गुरु काका को उनके बच्चे कैसे खाना मांगने पर मारते हैं। जानती हो गुरु काका की पत्नी अपनी सास को घसीट कर मारती थी। गुरु काका भी अपनी पत्नी के मुंह में अपने माँ बाप को दाने दाने के लिए तरसा दिया था। आज उसका परिणाम देखो। पिंकी आज सचमुच शर्मिंदा थी। जो बात छोटू बरसों से समझाना
चाह रहा था, वह आज उसे समझ में आ गई। वह अपने पति के साथ सास ससुर के कमरे में गई और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। आंसुआड़ा महेश जी को अपनी सेवा का फल मिल गया था। बेटा तो अपने संस्कार कभी नहीं भुला सका, पर बहू ने भी आज उनकी आत्मा को सच्चा सुख दे दिया। उन्होंने बेटे और बहू को हमेशा खुश रखने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन